दोस्तों, आरएसएस के दफ्तर पर ताला पड़ने वाला है। आरएसएस के लिए एक बार फिर बैन की खबरें सामने आने लगी हैं, आवाज उठने लगी है और यह कहा जाने लगा है कि बहुत जल्द आरएसएस के दफ्तर पर ताला जड़ दिया जाएगा। और यह काम कांग्रेस करने जा रही है एक बार फिर, और इसकी तैयारी भी हो रही है। और इन तैयारियों के पीछे एक बहुत वाजिब वजह बताई जा रही है, और यह वजह खुद कांग्रेस शासित राज्य के गृह मंत्री के जरिए सामने आई है। जी, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां से सबसे पहले आवाज उठ रही है कि अब आरएसएस को बैन किया जाए। आरएसएस अगर सांस्कृतिक संगठन भी मान लिया जाए तो फिर रजिस्ट्रेशन कहां है? कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने साफ तौर पे कहा कि इस देश के भीतर तो एक ठेला लगाने वाले को भी लाइसेंस लेना पड़ता है, तो फिर आरएसएस आखिर बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे चल रहा है, उसकी फंडिंग कैसे हो रही है? प्रियंक खड़गे ने कहा कि अगर संविधान के दायरे में रहते हुए आरएसएस को कोई छूट मिली हुई है कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, तो फिर उस छूट का हवाला देते हुए प्रियंक खड़गे ने कहा कि मेरे दफ्तर में आइए, कागज दिखाइए और फिर आप संगठन चला लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हुआ और आपको कोई छूट मिली हुई है बिना रजिस्ट्रेशन संगठन चलाने की, तो फिर मैं माफी मांग लूंगा, नहीं तो फिर ताला लगना तय है, आप लोग तैयारी कर लीजिए। यही सवाल जो प्रियंक खड़गे ने अब दूसरी बार कर्नाटक में जो कैबिनेट विस्तार हुआ या नए मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार ने शपथ ली, उसमें प्रियंक खड़गे गृह मंत्री बने। इसी सवाल को कांग्रेस के कर्नाटक के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई सही बात तो है, सांस्कृतिक संगठन की भी फंडिंग होती है और उस फंडिंग को कहां से लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, इसके बारे में कौन तय करेगा? उस राज्य का गृह मंत्री संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए काम कर सकता है, करेगा, तो फिर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपकी फंडिंग कहां से हो रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जो करेंगे वो संविधान के दायरे में रहते हुए करेंगे, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये तो देश के भीतर की बात हुई। अमेरिका, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, वहां पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अमेरिका का, जो धार्मिक जो असहिष्णुता है या मानवाधिकार से जुड़े हुए जो बातें हैं उसको लेकर जो संगठन काम करता है, उसने आरएसएस पर बैन की सिफारिश तक कर दी अमेरिका में। वहां बैन की बातें हो रही हैं। आखिर क्यों हो रहा है ये सब कुछ आरएसएस के साथ? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आरएसएस जैसा बड़ा संगठन जो आप समझिए कि पिछले 10 सालों में, 12 सालों में बहुत तेजी के साथ उभरा और बहुत तेजी के साथ हर घर तक पहुंचा। उसकी पहुंच और आरएसएस तक पहुंच बनाने में लोगों को जहां सालों लगते थे, वहां इन 10 सालों में बहुत आसानी से लोग आरएसएस तक पहुंचने लगे और आरएसएस लोगों तक पहुंचने लगी, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि बीजेपी अगर सत्ता में है और सत्ता में बैठी बीजेपी तक अप्रोच बनानी है या अपने बिगड़े कामों को बनाना है, तो आरएसएस ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आप बीजेपी ज्वाइन करे बगैर भी अपना काम करवा सकते हैं। इसलिए लोगों की रुचि आरएसएस में बढ़ती चली गई और फिर अलग अलग संगठन के जरिए लोग आरएसएस से अपनी पहुंच को बनाने लगे। लोग ये बताने लगे कि देखिए, मैं आरएसएस का ही समर्पित कार्य करता हूं। हालांकि पिछले 10 सालों से पहले अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो शायद आरएसएस के साथ नहीं थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जो आरएसएस के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन सत्ता जो थी वो इसकी इजाजत जब नहीं दे रही थी, या फिर जिस सरकार का शासन था उसके साथ मिलकर जब वो सत्ता की मलाई खा रहे थे, तब उन्हें लगा कि आरएसएस से जो उनकी पहुंच है या आरएसएस से जो उनका लगाव है, उस पहचान को छुपा लिया जाए। अब वो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने तय कर लिया है, और कहें राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि बस आरएसएस से जुड़े हुए तमाम संगठन हो या आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग, नकेल कसनी होगी। और नकेल कसने की शुरुआत कर्नाटक से होने जा रही है, ये तय मान लीजिए। क्योंकि जब गृह मंत्री ये कहने लगे कि बताइए रजिस्ट्रेशन कहां है, और एक ठेले वाला भी इस देश के भीतर रजिस्ट्रेशन लेकर चल सकता है,
उसे जरूरी है रजिस्ट्रेशन दिखाना, तो फिर आप इतना बड़ा संगठन कैसे चला रहे हैं? बीके हरिप्रसाद साफ कहते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है कर्नाटक के कांग्रेस के, कि भाई सांस्कृतिक संगठन को भी फंडिंग की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? आपकी फंडिंग कहां से हो रही है, आप बताइए। इस देश के भीतर मीडिया ने किसानों के आंदोलन पर खालिस्तानी होने का आरोप लगा दिया और सवाल उठा दिया कि आपकी फंडिंग कहां से हो रही है। लेकिन आज तक ये सवाल किसी मीडिया हाउस ने, किसी चैनल ने नहीं पूछा कि आरएसएस जब रजिस्टर्ड नहीं है तो इसकी फंडिंग हो किस अकाउंट से रही है, किस अकाउंट में पैसा आता है और कौन लोग हैं जो पैसा देते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाले संगठन को आखिर फंडिंग कहां से हो रही है? और अगर फंडिंग नहीं है तो फिर इतने बड़े बड़े दफ्तर जो पूरे 5 स्टार फैसिलिटी के साथ हो गए हैं, वो कहां से आ रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों को इस देश की मीडिया ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, और इसलिए भी नहीं की क्योंकि लगाव बहुत पहले से मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए कई एंकर्स का, संस्थान के मालिकों का बीजेपी आरएसएस के साथ रहा है। इसलिए इन सवालों को या तो पूछा नहीं गया या फिर इन सवालों को उठने से रोका गया। लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस इन सवालों को जब उठाती है और वो जिन जिन राज्यों में सत्ता में है वहां अगर वो करके दिखाती है तो फिर आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा इस देश की सियासत में। क्या कर्नाटक से उठने वाली आवाज के बाद तेलंगाना में ये कदम उठाया जाएगा? क्या जिस तरह से केरल में सरकार आई है वहां पर ये कदम उठाया जाएगा? क्या जिस तरह से कांग्रेस ने समर्थन दिया है अलग अलग राज्यों में, उन राज्यों में भी क्या आरएसएस को बैन करने का अब बीड़ा कांग्रेस उठाएगी? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन आरएसएस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, ये तय मानिए।